आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस चेक करना है। सबसे पहले हमने डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस हमारे पास आता है यहाँ पे 2 कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमें क्या करना होगा, सिंपल 5 + 3 कर देना है और यहाँ पे आ जाता है 8 और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको एक बार लॉन्ग मेथड से भी करके देखते हैं कि वाकई में 8 आता है या फिर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ये लिखा है a - b और ये लिखा है a + b, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, √5 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इन दोनों का, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाया और ये हो गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 आएगा, √3 का आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 2 × a यानी √5 × b यानी √3 प्लस 5 + 3 माइनस 2 √5 √3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले 2 √5 3 से ये कट जाएगा और जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने पा रहा है ऊपर 16 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 8 यहाँ से भी आंसर निकल के आ रहा है और यहाँ से भी 8 ही आ रहा था। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस आना चाहिए हमारे पास 2, डिफरेंस आ गया 2। जब डिफरेंस 2 आएगा तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। अगर डिफरेंस 1 आता है, 3 आता है या फिर कुछ और आता है तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 12 + 10 कर देंगे और आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या है हमारे पास, 3 - 5 है, सॉरी 3 है और 5 है। हम क्या कर रहे हैं, 3 - 5 करेंगे। डिफरेंस आया -2। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था हमारे पास 2 और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, -2। ठीक है, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 3 + 5 को। ऐड करेंगे 8 आएगा और इसके आगे माइनस लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी आप लॉन्ग मेथड से चेक कर सकते हो इसका आंसर और मैच कर सकते हो। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 12 और 14 है। ठीक है, पैटर्न यही होना चाहिए क्वेश्चन का, तभी ये ट्रिक अप्लाई करेगी। तो हमने क्या किया, 12 - 14 किया, तो कितना आया यहाँ पे -2। हमें कभी ऐसा नहीं करना है कि हम 14 - 12 कर रहे हो और जबरदस्ती पॉजिटिव डिफरेंस इसका ला रहे हो, तो ये गलत है। -2 आ गया, हम क्या करेंगे 12 + 14 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 26 और इसके आगे माइनस लगा देंगे, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर क्या हो कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो, जैसे कि यहाँ पे है, तो हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस तो चेक करना कंपलसरी है, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 5 - 3 डिफरेंस इज 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 × √5 यानी कि फर्स्ट नंबर √3 यानी कि सेकेंड नंबर, ये कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 √15 हमारा आंसर। ठीक है, सॉल्व करना चाहो आप लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास 12 - 10। ठीक है, 12 - 10 करते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, 2 आना चाहिए और पॉजिटिव भी आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर √ में मल्टीप्लाई सेकंड नंबर √ में, यहाँ पे कितना आ गया 2 √120। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो 120 का रूट निकाल के इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि कुछ इस टाइप का आ रहा है। मान लेते हैं कि डिफरेंस अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करना होगा। यहाँ पे तो डिफरेंस निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा था तो हम क्या कर रहे होते थे, 2 × √ में फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ जाता था 3 × √ में सेकंड नंबर आ जाता था और हम यहाँ पे लिख देते थे 2 √15 अगर यहाँ प्लस होता तो। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे माइनस है, डिफरेंस हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसके आगे माइनस लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है, 3 - 5 डिफरेंस इज -2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे -2 के लिए, जब डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था इससे पहले वाले में, तो हम क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे 2 × फर्स्ट नंबर √ में इंटू सेकंड नंबर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 × फर्स्ट नंबर √ में इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है 2 √15 आएगा और इसके आगे हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो ये हमारे लिए आंसर हो गया। ठीक है, अगर क्या होता है यहाँ पे निगेटिव आ रहा है डिफरेंस, तो हमें क्या करना है, आंसर में निगेटिव लगा देना है, सिंपल। जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 12 - 14 डिफरेंस इज -2, डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, निगेटिव में आएगा। तो 2 × √12 × √14, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 √ 168। ठीक है, और इसके आगे हम लगा देंगे माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि जिनका डिफरेंस 2 ना आ रहा हो भैया, फिर क्या करेंगे हम। जैसे मैंने इसका डिफरेंस चेक किया 12 - 18 कितना आ रहा है, -6, इसका डिफरेंस तो -6 आ रहा है।
तो क्या मैं ये ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ इस पर? अगर मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12 + 18 कर दूँ यहाँ पे, तो क्या आंसर मेरा 30 आएगा? गलत है, आंसर 30 नहीं आएगा, ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, ये आंसर गलत है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो एक फॉर्मूला आता है निकल के, वो फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में a + b √में a - b। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम रख देंगे a क्या है हमारे लिए यहाँ पे 12 का काम कर रहा है और b 18। ठीक है, तो 2 × 12 + 18 अपॉन में यहाँ पे हम 12 - 18 करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 × 30, 12 18 को ऐड किया 30 आ गया और यहाँ पे आ गया -6। 6 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आता है -10 इसका आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे -10 आ रहा है और यहाँ पे जब हम वो ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। तो वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, अगर डिफरेंस 2 है तो ही अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा, अब अगला केस देखते हैं, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस हो जाए प्लस की जगह, तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पे माइनस है तो कैसे करेंगे, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 12 - 18 कितना आएगा डिफरेंस, -6। सही बताऊँ तो यहाँ पे डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है हमको। ठीक है, हमें केवल ये पैटर्न देखना है और नंबर के बीच का गैप अगर 2 से ज़्यादा हो रहा है या फिर 2 से कुछ अलावा आ रहा है, 2 के कुछ अलावा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होगा 4√ab अपॉन में a - b। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 इंटू में b की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 - 18 करेंगे, कितना आ जाएगा? अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 12 इंटू 18 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 216। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया -6, तो 2 से इसको कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स और यहाँ पे आंसर जो आएगा -2 √216 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो आप 216 को और सिंप्लीफाई करोगे और आंसर फाइंड करोगे। ठीक है, इस केस में हमें डिफरेंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें दिख रहा है कि डिफरेंस क्या है, 2 नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अगर सपोज आप क्या चाह रहे हो कि 2 जिसका डिफरेंस 2 है उस पर भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तब भी आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे निकल के। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा। सपोज यहाँ पे है हमारे पास √a + √b। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास √a का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया √b का होल स्क्वायर, इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो √a + √b का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन गया, होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया हमारे पास √a माइनस √b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a + b + 2 √ab। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस a + b माइनस 2 √ab। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा a - b, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 √ab माइनस 2 √ab से कैंसिल आउट हो जाएगा और जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a + b अपॉन में a - b। ठीक है, तो प्लस के केस में क्या होगा, ये फॉर्मूला बन के आएगा। और आपको याद हो तो हमने यहाँ पे जो प्लस वाला केस था ये सेम ही फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला नहीं है, जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक टर्म निकल के आती है, हमें ये टर्म याद रखनी होगी ताकि हमारा टाइम बच सके एग्जाम में और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो माइनस वाला केस था, माइनस के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो कैसा आया निकल के। ठीक है, तो सेम तरीके से वो भी आया था √a अपॉन में √b, सॉरी √a + √b, और ये हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ फॉर्मेट है हमारे पास क्वेश्चन का, तो हम क्या कर रहे थे, एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा √a² माइनस √b² और यहाँ पे आ जाएगा √a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में ये आ गया √a माइनस √b का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं ये आता है a + b + 2 √ab। ठीक है, माइनस a - b और प्लस 2 √ab। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है a - b। यहाँ पे क्या होगा, इस a से ये a कैंसिल आउट, इस b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आता है 4 √ab अपॉन में a - b। ठीक है, तो माइनस के केस में याद हो तो हमने ये फार्मूला यूज किया था, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये रहा वो फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला इस तरीके से निकल के आए थे। आप चाहो तो जहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है वहाँ पे भी इन फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो और आंसर फाइंड कर सकते हो। सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।